जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज आपके लिए 1 जनवरी 2025 की विज्ञप्ति लेकर आई हूं, जिसे बीएसपी ने जारी किया है। देश और दुनिया भर में अपनी लगन और मेहनत से देश निर्माण में लगे सभी भारतीय लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। गरीब, मजदूर, किसान और अन्य मेहनतकश लोग यह नहीं पूछते हैं कि देश के कल्याणकारी संविधान के तहत सरकार ने उनके लिए क्या किया, किंतु सरकार को अपनी नीयत, नीति और कार्यकलापों से उन सबके लिए अच्छे दिन लाकर यह जरूर साबित करना चाहिए कि वे जनहितैषी हैं, जन विरोधी नहीं हैं, क्योंकि देश इंसान से ही बनता है। इस क्रम में जितनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, उसकी जनहित व जन कल्याण का निभाने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी, उसी के हिसाब से आचरण भी जरूरी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि के व्यथाओं को लेकर बीता वर्ष जैसा भी गुजरा हो, अब नया साल 2025 छलावा व खोटी उम्मीद वाला ना हो तो बेहतर होगा। व्यापक जन व देश हित में यूपी और देश में कानून का बेहतर राज जरूरी। सत्ता और विपक्ष दोनों को 24 घंटे स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति को त्यागना जरूरी और खासकर सरकार को आरक्षण सहित हकदारों को उनका जवाब वाजिब हक दिलाने में सही नियत व नीति के साथ अपनी शक्ति और ऊर्जा समर्पित करनी होगी। यही नववर्ष सन 2025 का सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का असली संदेश। बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी। लखनऊ, 1 जनवरी 2025, दिन बुधवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने देश और दुनिया भर में अपनी लगन और मेहनत से देश निर्माण में लगे सभी भारतीय लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश में मेहनतकश समाज के लगभग 140 करोड़ लोग यह नहीं पूछते हैं कि देश के कल्याणकारी संविधान के तहत सरकार ने उनके लिए क्या किया, किंतु फिर भी सरकार को अपनी नीयत, नीति और गुड गवर्नेंस आदि से उन सब के लिए अच्छे दिन लाकर यह जरूर साबित करना चाहिए कि वे जनहितैषी हैं, जन विरोधी नहीं हैं, क्योंकि देश इंसान से ही बनता और संवरता है। इसी क्रम में जितनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी जनहित और जन कल्याण निभाने की बनती है और इसलिए इसी हिसाब से आचार व्यवहार अर्थात लोगों के जान माल, इज्जत, आबरू व मजहब की सुरक्षा भी जरूरी है। अत्यधिक संकीर्ण राजनीति व वोट बैंक के स्वार्थ से जन व देश हित प्रभावित हो रहा है तो गुड गवर्नेंस कैसे? साथ ही ऐसे में यह सवाल जरूरी है कि सरकार कितने मजबूत आधार वाले समाज व भारत का निर्माण कर रही है। इसलिए नए साल की बधाई में खासकर देशवासियों के लिए नई खुशियां व नई उम्मीद की किरण जरूर निहित होनी चाहिए, वरना यह केवल औपचारिकता ही कही जाएगी और ऐसी रूखी सूखी औपचारिकताओं का निर्वहन लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे वास्तविकता में देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। वे चाहते हैं कि उनको उनकी अपनी मेहनत का सही फल मिलना सरकार सुनिश्चित करे। इस जबरदस्त महंगाई के दौर में गरीबी और बेरोजगारी आदि के कारण कमाई कम होने से लोगों का जीवन स्तर काफी प्रभावित हो रहा है, जो खासकर सरकार के लिए अति चिंता की बात अवश्य होनी चाहिए। वैसे भी सत्ता और मुख्य विपक्षी पार्टी जिस प्रकार से संविधान की दुहाई देकर अपने आप को देशभक्त और संविधानवादी साबित करने में लगे हुए हैं, वह उनके कर्मों में भी झलके तो बेहतर होगा, ताकि जमीनी स्तर पर उसका लाभ सही जरूरतमंद लोगों को मिल पाए और देश वास्तव में खुशहाल और खुशी बन पाए। किंतु इसके लिए उन्हें अपनी कथनी और करनी में अंतर की खाई को जनता के बीच और देश की जरूरत के तहत मिटाना होगा। इसके साथ ही अनेकता में एकता का सूत्र, जो भारतीयता की मूल पहचान है, उसके प्रति भी ईमानदारी से अमल करना होगा। तभी देश में शांति व्यवस्था रहेगी और विकास बाधित नहीं होगा। वरना जिस प्रकार से रुपए का विश्व बाजार में हर दिन गिरावट दर्ज हो रही है,
व विकास की गति धीमी पड़ रही है आदि ऐसे मुद्दे हैं जो कमोबेश सभी को चिंतित कर रहे हैं। इसलिए सरकार को खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व राजनीतिक द्वेष और भेदभाव आदि से ऊपर उठकर स्थलों की खुदाई बनाई, लोगों को बसाने के बजाय उन्हें उजाड़ने और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले सभी द्वेषों आदि से मुक्त होकर आम जनहित की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। कुल मिलाकर लोगों को शांति के साथ जीने का अधिकार स्थापित करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के लगभग 25 करोड़ लोगों सहित देश की लगभग 140 करोड़ जनता के लिए गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पलायन की विवशता, सुख, शांति और बेहतर जन सुविधा तथा कानून व्यवस्था के अभाव के कारण तनावपूर्ण जीवन आदि से मुक्ति सरकारों की बड़ी अहम जिम्मेदारी है, जिसके प्रति उदासीनता और लापरवाही की कड़वी सच्चाई को चुनावी की जीत हार से नहीं आंका जाए तो बेहतर होगा। इन व्यथाओं को लेकर बीता वर्ष जैसा भी गुजरा हो, अब नया साल 2025 छलावा और खोटी उम्मीद वाला ना ही हो तो बेहतर होगा। व्यापक जन और देश हित में यूपी और देश में कानून का राज हो, ताकि लोग पूरी तन्मयता से अपना अपना घर परिवार चला सकें। सत्ता और विपक्ष दोनों को 24 घंटे स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति को त्यागना होगा और खासकर सरकारों को आरक्षण सहित हकदारों को उनका वाजिब हक देने में सही नियत और नीति के साथ अपनी शक्ति और ऊर्जा समर्पित करनी होगी। यही नववर्ष सन 2025 का सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का असली संदेश। धन्यवाद।